रात को रावलपिंडी इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक फिजाइया के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने देखे थे, जो ख्वाब कायद आज़म ने देखा था, उस ख्वाब की तकमील तक हमें मेहनत और जुस्तजू करनी पड़ेगी ताकि अक़वाम आलम के अंदर पाकिस्तान एक उसूली, मेहनत कश, तरक्की याफ्ता और कामयाब कौम के तौर पर देखा भी जाए और तस्वुर भी किया जाए। पाकिस्तान एक मजबूत ताकतवर कौम के तौर पर उभरेगा। जो ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था, उस ख्वाब की तकमील तक हमें मेहनत और जद्दोजहद करना होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। पंजाब के मैदानी इलाकों हज़ारा डिवीज़न और इस्लामाबाद में तूफ़ानी बारिश। जाती सर्दी लौट आई। शदीद बारिश से गंदम और मकई की फसल को शदीद नुकसान का खदशा। एबटाबाद और गिलियात में भी बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा ना करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती। मैंने इशारा करना था, कर दिया। किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। हुकूमत को सिलेक्टेड कहने वाले एक दूसरे को सिलेक्टेड के ताने देने लगे। मरियम ने इशारा किया, बिलावल ने खुलकर जवाब दिया। जेआले चेयरमैन बोले, सिलेक्टेड का सिलसिला लाहौर के एक सियासी खानदान से शुरू हुआ। मरियम नवाज को हम पल्ला मानने से भी इनकार। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। कराची से लेके खैबर तक एक ऐसे दो जमातें हैं जो कभी इस सेलेक्ट होने के सिलसिला में नहीं रहा है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिराजुल हक साहब की जमात इस्लामी है। बिलावल भुट्टो ने पूरी पीडीएम को सिलेक्टेड कह दिया। बोले, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के सिवा सब सिलेक्टेड हैं। लॉन्ग मार्च मुलतवी होने का मलबा भी इत्तेहादियों पर डालने लगे। बोले, हमारी तो पूरी तैयारी थी, कमरे तक बुक हो चुके थे। लॉन्ग मार्च को एक डिले नहीं होना चाहिए था, यहाँ तक कि हमारे कमरे और होटल रूम्स इस्लामाबाद पिंडी में बुक हो गए थे। मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि ये किसका आइडिया था कि हमारा लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नफ़ी करें। आने वाले दिनों में जब सरबराही मीटिंग्स होंगी तो ये सारी चीज़ें लीडरशिप से जो है वो वजाहत तलब की जाएगी और वो यकीनन इसका जो भी एक्सक्यूज पेश करेंगी। नून लीग का पीपी क़यादत से बिलावल भुट्टो के बयान की वजाहत लेने का ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं, अगर किसी के इशारों पर बात हो रही है तो सामने आ जाएगा। पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर बात होगी। मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं, सियासी बयानात के जवाब में जाती नौयत के हमले कमजोरी की निशानी है। ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। समा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सामने ले आया। गलत शख्स को अदायगी रियासत के साथ धोखा करार। अदायगियां 2008 में हुई। वजारत खजाना, कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हो गईं। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी की फाइल से इंदराज का हिस्सा गायब। मरियम नवाज की 26 मार्च को पेशी। पीडीएम ने कारकुनों को बुलाया तो नैब लाहौर ने सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स को बुला लिया। नैब लाहौर को रेड जोन करार देने की इस्तदा कर दी। प्रेस रिलीज में कहा, नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं, रियासत पाकिस्तान से है।
नैब वाले एक निहत्ती लड़की से डरते हैं, उस निहत्ती लड़की से जिस पर कातिलाना हमला किया। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, दौरान हिरासत जो सलूक रखा गया उसका हिसाब बाकी है। राना सनाउल्लाह कहते हैं मरियम नवाज पेशी पर जाएंगी, कारकुनान भी साथ लाएंगी, गिरफ्तारी हुई तो एहतजाज करेंगे। कारकुन जो है नैब के ऑफिस के बाहर पहुंचेंगे। अगर इंतजामिया की तरफ से रुकावटें खड़ी की गई, ऐसा खेल खेला गया जिस तरह से पिछली मरतबा लाठीचार्ज किया गया, तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो नैब के चेयरमैन पे होगी। धमकियां दे रही हैं कि वो नैब पे चढ़ाई करेंगी, लश्करकशी करेंगी और उनको अपना जो सियासी प्लेटफॉर्म है वो अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगी। इस किस्म के हथकंडों की न तो इजाजत होगी और न हम किसी ब्लैकमेलिंग में आएंगे। लश्करकशी की धमकियों से नहीं डरते, वफाकी वज़ीर इत्तलात का जवाब। बोले मरियम नवाज का रवैया खतरनाक है। असद उमर भी बरहम, बोले जिनकी धमकी से मच्छर नहीं डरता वो रियासत और इदारों को धमकियां लगा रहे हैं।